दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 3 श्लोक को 9 से 11 तक। यहाँ पर हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और फिर पूरे श्लोक का भी मतलब समझेंगे। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। इसमें 3 शब्द है, यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र। यज्ञार्थात् का मतलब होता है यज्ञ के अलावा किया जाने वाला। कर्मणः का मतलब होता है कर्मों के अतिरिक्त, और अन्यत्र मतलब दूसरे कर्मों में। इसके बाद है लोकोयम कर्म बंधनः। लोकोयम में 2 शब्द है, लोकः और अयम। लोकः मतलब लोक में, संसार में। यहाँ पर इसका यूज किया गया है मनुष्य समुदाय के लिए। और कर्म बंधना मतलब कर्म से बंधता है। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि यज्ञ के अलावा किया जाने वाला कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्म से बंध जाता है। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से समझेंगे कि अगर एक मनुष्य किसी भी कर्म को यज्ञ के लिए करता है तो वो उस कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। यज्ञ के अलावा सारा कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है सैक्रिफाइस, त्याग की भावना से किया गया कर्म। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तदर्थम। इसमें 2 शब्द है, तत् और अर्थम, और इसका मतलब होता है उसके लिए। फिर है कर्म कौन्तेय। कर्म का मतलब कर्म और कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र। इसके बाद है मुक्त संग समाचार। मुक्त संग मतलब बिना मोह के, और समाचार मतलब करो। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया, हे कौन्तेय उसके लिए बिना मोह के कर्म करो। यहाँ पर उसके लिए यूज किया गया है त्याग की भावना से, यज्ञ के लिए। मतलब कि यज्ञ के लिए कर्म करो, यानी कि त्याग की भावना से कर्म करो। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, यज्ञ के अलावा किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में बांध देता है। इसीलिए तुम बिना मोह के यज्ञ के लिए कर्म करो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम मोह माया से ऊपर उठो और त्याग की भावना से कर्म करो, क्योंकि त्याग की भावना से किया गया कोई भी कर्म एक मनुष्य को कर्म के बंधन में नहीं बांधता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो लोगों का वध करोगे वो समाज कल्याण के लिए करोगे। तुम ये युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, इसीलिए इसका पाप तुम्हें नहीं लगेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस श्लोक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति है अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ठ कामधुक। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सह यज्ञा, और इसका मतलब है यज्ञ के साथ। इसके बाद है प्रजा सृष्ट्वा पुरा। प्रजा मतलब प्रजाओं को, सृष्ट्वा मतलब रचकर, और पुरा का मतलब होता है प्राचीन काल में, बहुत पहले। इसका यहाँ पर यूज किया गया है उस समय के लिए जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। फिर है उवाचो। उवाचो मतलब कहा, और अंतिम शब्द है प्रजापति। ये ब्रह्मा के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है अनेन, और अनेन का मतलब होता है इसके द्वारा। यहाँ पर इसका मतलब है इस यज्ञ के द्वारा। इसके बाद है प्रसविष्यद्धम, और यहाँ पर इसका मतलब है वृद्धि को प्राप्त हो। फिर है एसह वह। एसह मतलब यह, और वह मतलब तुम्हारा। इसके बाद है अस्तु इष्ट काम धुक। अस्तु मतलब हो, और इष्ट काम धु मतलब इच्छित भोग प्रदान करने वाला। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम्हारा इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, मतलब कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले और तुम अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ पा सको। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें वृद्धि की प्राप्ति हो और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। चलो मैं इसे थोड़ा आसान करके आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और फिर उनसे कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें समृद्धि मिले और तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो। ये था तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है देवान भावयतानेन। ये बना है 3 शब्द से, देवान, भावयत और अनेन। देवान का मतलब होता है देवताओं को, भावयत मतलब प्रसन्न करो और अनेन मतलब इसके द्वारा। यहाँ पर कहा जा रहा है इस यज्ञ के द्वारा। फिर है ते देवा भावयन्तु वह। ते मतलब वे, देवा मतलब देवता, भावयन्तु मतलब प्रसन्न करे और वह मतलब तुम लोगों को। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को प्रसन्न करें। अब हम आते हैं दूसरे लाइन पर और यहाँ पर पहला शब्द है परस्परम और परस्परम का मतलब होता है एक दूसरे को। फिर है भावयन्तः श्रेयः। भावयन्तः मतलब प्रसन्न करते हुए और श्रेयः मतलब कल्याण को। फिर अंतिम शब्द है परम वाप्स्यस्थ। इसमें है 2 शब्द, परम और अवाप्स्यस्थ। परम मतलब परम यानी कि सबसे ऊंचा और अवाप्स्यस्थ मतलब प्राप्त करो। तो यहाँ पर दूसरे लाइन का मतलब हो गया कि एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। हमने पूरे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को प्रसन्न करें और इस तरह से एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करो। ये था तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। गीता ज्ञान का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम समझेंगे इसी अध्याय के कुछ और श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और श्रीमद् भागवत गीता सीखते रहिए। जय श्री कृष्णा।